हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कृषि के खनिज के उत्पादन के लेटेस्ट आंकड़े। और क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके आरओ और एआरओ एग्जाम में यहाँ से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये करीब आपका छोटा सा है। और मेरे हिसाब से 20 मिनट का वीडियो होगा ये। अगर आप इसको देख लेंगे तो आसानी से आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। और इसको आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो भी चैनल पहली बार आए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कुल खाद्यान्न में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है, तो कौन सा करता है, सबको पता है, उत्तर प्रदेश करता है। और इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें बोई जाती है, तो वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश से आगे है, क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश आगे है। गेहूं में उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद पंजाब, फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं दोस्तों मोटे अनाज। मोटे अनाज में कहाँ, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज होता है, वो आपके कर्नाटक में, फिर इसके बाद राजस्थान में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में। अगर क्षेत्रफल के बेसिस पे देखें तो कौन सा होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल होता है, पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। किस राज्य में ज्वार सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है महाराष्ट्र में, फिर कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा, फिर राजस्थान में। और इसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए ज़मीन वहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो यहाँ पे ज्वार के मामले में महाराष्ट्र आगे है। अरहर और तुअर दाल की बात करते हैं तो उसमें भी महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे क्षेत्रफल अगर ज़मीन की बात करते हैं तो वो कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। कुल दाल की बात करते हैं, कुल दाल किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होगा, फिर राजस्थान में होगा। और इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वो भी मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा। तो फ्रेंड्स ये क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम वाइज कभी भी क्वेश्चन पूछता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्रम को ना भूलिएगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मक्का में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, मक्का कर्नाटक में होगा, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कुल तिलहन मतलब तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में। किस राज्य में तिलहन ज़्यादा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर हरियाणा में। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, वो है महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। जमीन के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से बाजरा का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि चना किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। चना सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद राजस्थान में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। कपास का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, ज़मीन के हिसाब से तो महाराष्ट्र ज़्यादा है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है। गन्ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर इसके बाद कौन सा है, कर्नाटक आएगा। तंबाकू है किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, तंबाकू गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में। और इसका क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, क्षेत्र है इसका गुजरात में, और इसके बाद कहाँ है, कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मसूर का देख रहे हैं। तो मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो मूंगफली दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, तो याद रखिएगा। पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, क्योंकि ज़्यादातर सूखे जो मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सूरजमुखी का भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सबसे ज़्यादा पहले कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। क्षेत्रफल के हिसाब से कर्नाटक ही सबसे आगे है,
और उत्पादन की भी कर्नाटक है, तो ये याद रखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब लोग आगे बढ़ते हैं। जूट, जूट भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और जूट का ये हो गया फ्रेंड्स, तो जूट का फ्रेंड हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर बिहार। क्षेत्रफल के हिसाब से भी पश्चिम बंगाल आगे है, फिर बिहार है, फिर असम है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं बागवानी फसल। बागवानी फसल में उत्पादन में कौन सबसे ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो कुल फलों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में। फूल के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फूल होता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे ज़्यादा फूल होता है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। संतरा कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर महाराष्ट्र में। संतरा का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। और मौसम्बी का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। ठीक है, अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में, फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में अंगूर सबसे ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र में, बताएंगे आप। अमरूद कहाँ होता है सबसे ज़्यादा भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में। आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। पपीता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। काजू, काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? काजू का महाराष्ट्र में। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कर्नाटक, नारियल में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बादाम, बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में। नींबू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में। अनानास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में। अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेब, सेब से ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सब जानते हैं, जम्मू कश्मीरी सेब, हिमाचल प्रदेश सेब, उत्तराखंड सेब। फ्रेंड्स केले का ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र का भूसेल से, भूसेल केला, और इस बार गुजरात में। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। खरबूजे का उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश खरबूजा में उत्पादन में आगे है। खरबूजा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तरबूजे में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो गंगा जी कछार में तरबूजे, खरबूजे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में सबसे ज़्यादा आगे है हरियाणा, मिजोरम और इसके बाद मेघालय। तो स्ट्रॉबेरी में कौन सा? हरियाणा, मिजोरम, मेघालय। केसर में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। और लौंग दोस्तों कई बार पूछा गया लौंग के बारे में, तो ये तमिलनाडु है, और इसके बाद कर्नाटक है, और इसके बाद केरल है। सौंफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। सौंफ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका, वो होता है फ्रेंड्स, सौंफ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका ये गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। मेथी का राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। अजवाइन का गुजरात में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। देख रहे हैं जो मसाले वाला है ज़्यादातर इसी बेल्ट में हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये ऑप्शन में अगर आए तो आप इन्हीं 3-4 राज्यों को देखिएगा और चीज़ों को एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, सौंफ देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मेथी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में। अजवाइन भी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आते हैं, तो आप इन्हीं 3-4 राज्यों को वरीयता दीजिएगा। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों आपके असम और पश्चिम बंगाल में। कॉफ़ी का कर्नाटक और केरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप पूछा था कई बार एग्जामों में, तो याद रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो यहाँ पे आपका है लीची। लीची बिहार जानी रही, मुजफ्फरपुर। तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, लीची इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। वलनट यानी अखरोट, अखरोट दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि वैष्णो देवी का ये प्रसाद चढ़ता है। तो सुपारी कर्नाटक में, केरल में और असम में। सुपारी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? कर्नाटक में, केरल में, असम में। आंवला कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। कीवी का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा फ्रेंड? कीवी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये धनिया के याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। चीकू का कर्नाटक में। इलायची, इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रेंड, छोटी इलायची की बात हो रही है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। अगर बड़ी इलायची की बात करते हैं तो इसका सिक्किम राज्य में होगा सबसे ज़्यादा उत्पादन, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर इसके बाद हो रहा है नागालैंड में। बड़ी इलायची क्या है? नागालैंड में है।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जीरा। जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है फ्रेंड्स वह है गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद सब्जियां और मसाले उत्पादन की बात करते हैं तो सब्जियां कुल सबसे ज़्यादा उत्पादन का किस राज्य में होती हैं? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश। मसाले का कुल उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद राजस्थान में, फिर इसके बाद गुजरात में। और मीठा आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है आपका? उड़ीसा, केरल में, उत्तर प्रदेश में। लहसुन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। अदरक दोस्तों, अदरक जो कि आप चाय बनाते हैं, अदरक और चाय वाला, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। हल्दी, हल्दी महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, फिर कर्नाटक में। तो किन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। काली मिर्च कर्नाटक में पहले नंबर पे, फिर इसके बाद केरल, फिर इसके बाद असम में। तो काली मिर्च की उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल और असम। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्याज, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपका महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्याज होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों ये जनरल नॉलेज है, इसको भी आप जो बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी बैठेंगे, अगर आप बताओगे कि यार इस, तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस राज्य में क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो आप लोग भी अगर इस वीडियो को 3-4 बार देखते हो और देखिए, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग वीडियो को। टमाटर, टमाटर किस राज्य में ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश में होता है फ्रेंड्स, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद कर्नाटक। आलू कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर इसके बाद बिहार में। पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों शकरकंद जो एक होती है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। मटर, हरी मटर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। और फूल गोभी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। और मिर्च, सूखी मिर्च जो है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में। धनिया का फिर से रिपीट हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में। बैगन का पश्चिम बंगाल में, फिर उड़ीसा में, फिर गुजरात में। भिंडी का गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में। तो हम बात करें दोस्तों पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, याद रखिएगा। अंडे उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य आगे है? अंडे उत्पादन में सबसे ज़्यादा राज्य आगे है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मांस उत्पादन में कौन सा सबसे ज़्यादा राज्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दूध उत्पादन में कौन सा ज़्यादा राज्य है? दूध, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मत्स्य उत्पादन में कौन सा सबसे ज़्यादा राज्य है? यानी मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में। ऊन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? ऊन के उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। तो रेशम उत्पादन संबंधी आंकड़ों की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कितने प्रकार के रेशम होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, इरी रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम, रेशम समग्र या सहतूत मलबरी रेशम। तो ये किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इरी रेशम आपके असम में, मेघालय में और नागालैंड में पाया जाता है। मूंगा रेशम कहाँ मिलता है? असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में। टसर रेशम कहाँ मिलता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। अगर रेशम के पूरी उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपके कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और असम राज्य में। अब बात करते हैं सहतूत या मलबरी रेशम जिसे बोलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो होता है आपके कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो 1 लाख बोला जाता है, तो लाख का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये आपके झारखंड में होता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं और वो है कृषि के वैश्विक उत्पादन की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन होता है किस देश में होता है? चाय का उत्पादन होता है चीन में, फिर इसके बाद भारत में, फिर इसके बाद केन्या में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद भारत, फिर केन्या। अगर कॉफ़ी के उत्पादन की बात करते हैं तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रेंड्स, वो है ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया में। और यहाँ पे हम बात करते हैं जौ की बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रसिया में,
ऑस्ट्रेलिया में और फ्रांस में। और ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में, नाइजीरिया में और भारत में। दलहन यानी दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका भारत में, पोलैंड में और फ्रांस में। सोयाबीन का उत्पादन किस देश में ज़्यादा होता है? ब्राज़ील में, फिर इसके बाद अमेरिका में, फिर इसके बाद अर्जेंटीना में। अगर सूरजमुखी फूल की बात करते हैं, ज़्यादा किस देश में है उत्पादन होता है? यूक्रेन में, फिर इसके बाद रशिया में, फिर अर्जेंटीना में। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में, फिर इसके बाद अमेरिका में। धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में, फिर इसके बाद भारत में, फिर इसके बाद रूस में। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किस देश में? मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका में, फिर चीन में, फिर ब्राज़ील में। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? भारत में, बांग्लादेश में और उज्बेकिस्तान में। मसाले, अगर कुल मसालों के उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें सबसे आगे है फ्रेंड्स अपना भारत, इथोपिया एंड तुर्की। एंड रेपसीड किस ज़्यादा उत्पादन होता है? चीन में, कनाडा में और भारत में। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फ्रेंड्स, वो होता है चीन में, फिर इसके बाद भारत में, फिर इसके बाद नाइजीरिया में। अगर काजू के उत्पादन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो है कोट डी आइवरी एंड भारत और वियतनाम। ये याद रखिएगा, भारत और वियतनाम। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगला है कि बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अमेरिका में, फिर स्पेन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। आम का भारत में, चीन में और इंडोनेशिया में। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में है? भारत में, चीन में और इंडोनेशिया में। अमरूद का भारत में, चीन में और इंडोनेशिया में। देख रहे हैं आम, केला, अमरूद और पपीता जो फलों के उत्पादन में दोस्तों भारत काफ़ी आगे है और चीन के बाद दूसरा नंबर रखता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आपके पपीता तक हम लोग देख लिए हैं। पपीता का ब्राज़ील, भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर इसके बाद ब्राज़ील, फिर इंडोनेशिया। अखरोट की बात करते हैं तो अखरोट सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर अमेरिका में, फिर इसके बाद आपका ईरान में। फल दोस्तों अगर देख रहे हैं कुल फलों का उत्पादन की बात करते हैं, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। कुल सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे अमेरिका है। और कोको यानी बीन्स के उत्पादन में देखते हैं तो इसमें आपका कोटे डी आइवरी और इसके बाद घाना, फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसको ध्यान दीजिए, कोटे डी आइवरी, फिर घाना, फिर इंडोनेशिया। अब बात करें दोस्तों गन्ने के उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस देश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है? ब्राज़ील में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो ब्राज़ील, फिर इसके बाद आपका भारत, फिर इसके बाद चीन। तो इन देशों में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। फिर तंबाकू के उत्पादन की बात करते हैं, तंबाकू चीन में, भारत में, फिर ब्राज़ील में। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके बाद वियतनाम। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, याद रखिएगा। नारियल के उत्पादन में कौन सबसे आगे है? इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत। अनार के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा आगे है? उज्बेकिस्तान, स्पेन और रोमानिया। अनार का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान में, स्पेन में, रोमानिया में। अनानास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? अनानास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कोस्टारिका में, इंडोनेशिया में और इसके बाद फिलीपींस में। नींबू का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? भारत में, मैक्सिको में और इसके बाद चीन में। फ्रेंड्स आगे हम लोग देख रहे हैं आलू के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? आलू के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है फ्रेंड्स चीन, भारत और अमेरिका। टमाटर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किस देश में? टमाटर होता है सबसे ज़्यादा चीन में, फिर भारत में, फिर तुर्की में। पत्ता गोभी किस देश में सबसे ज़्यादा होती है? अमेरिका में, भारत में, फिर इसके बाद दक्षिण कोरिया में। फूल गोभी सबसे ज़्यादा किस देश में होती है दोस्तों? वो है चीन में, भारत में और अमेरिका में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बैगन की बात करते हैं तो बैगन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में, फिर भारत में, फिर मिस्र में। चुकंदर किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में। लहसुन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? चीन में, भारत में, बांग्लादेश में। प्याज सूखी किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? भारत में, चीन में, मिस्र में। मटर हरी किस देश में सबसे ज़्यादा होती है? चीन में, भारत में और पाकिस्तान में। सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो दोस्तों आपका चीन में, तुर्की में, इसके बाद अमेरिका में। संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? ब्राज़ील में, भारत में और चीन में। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं
अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में, इटली में। अंगूर का चीन में, इटली में और स्पेन में। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ईरान में, भारत में, स्पेन में। अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में, नाइजीरिया में और चीन में। भिंडी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किस देश में? भारत में, नाइजीरिया में और माली में। शकरकंद का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है फ्रेंड्स? चीन में, मालावी में, तंजानिया में। दूध के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? भारत, अमेरिका और चीन। अगर गाय के दूध की बात करते हैं उसमें अमेरिका आगे है फ्रेंड्स, फिर भारत है, फिर चीन है। तो अगर भैंस के दूध की बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और चीन आगे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ऊन उत्पादन की बात करते हैं, ऊन सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर न्यूजीलैंड में। शहद का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है फ्रेंड्स? चीन में, तुर्की में और ईरान में। अब बात करते हैं भारत उत्पादन में प्रथम है, तो वो फ्रेंड्स है आपके, अगर बात करते हैं तो वो है फ्रेंड्स आपके दाल में, मसाले में, जूट में, दूध में, आम में, अमरूद में। इसमें आपका भारत देश प्रथम है, हमारा देश प्रथम है। और केला में, पपीता में, नींबू में, भिंडी में। देख रहे हैं दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, भारत जो है चाहे सब्जी के उत्पादन में है पूरे देश में दूसरे स्थान रखता है, फलों के उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे है भारत। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं खनिजों के उत्पादन और इसके भंडारण की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के से लिहाज से। और हम इसकी भंडारण और उत्पादन के शीर्ष आंकड़े देखेंगे और इसके हम उत्पादन की बात करते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है? उड़ीसा में, फिर इसके बाद गुजरात में, फिर इसके बाद झारखंड में। लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है? लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर इसके बाद कर्नाटक में। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला है ये है कि लिग्नाइट का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तमिलनाडु में, गुजरात में और राजस्थान में। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में। मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। तो ये क्रम याद रखिएगा कि खनिजों में क्रम पूछ लेता है फ्रेंड्स। और जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। अवरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में। तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और झारखंड में। सीसा और जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कच्ची तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? अपतटीय क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में होता है। और इसके बाद अगला है फ्रेंड्स असम में होता है, ये याद रखिएगा। क्रोमाइट का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? उड़ीसा में, इसके बाद महाराष्ट्र में। एंड बायराइट्स का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और कर्नाटक में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसे क्रोमाइट का उड़ीसा, महाराष्ट्र, बायराइट्स का आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। ये याद रखिए, क्रम वाइज याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। और कैल्साइट का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? चांदी का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कर्नाटक में। स्वर्ण धातु का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स ये है डोलोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? गुजरात में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। फेल्ड्स्पार का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में। ग्रेनाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? कर्नाटक में, राजस्थान में और झारखंड में। प्राकृतिक गैसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? अपतटीय क्षेत्र असम और राजस्थान और फ्रेंड्स ये एक है त्रिपुरा में। तो ये याद रखिएगा फैक्ट। तो हम बात करते हैं दोस्तों अगला वाला है आपका जिप्सम। तो जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, वो है आपका राजस्थान में, फिर इसके बाद गुजरात में। लाइमस्टोन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। कैडमियम या कोबाल्ट, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। और निकल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? निकल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, वो होता है उड़ीसा और नागालैंड में। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका उड़ीसा और नागालैंड। तो
यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला है यहाँ पे कि रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा फ्रेंड होता है आपका राजस्थान में, और इसके बाद मध्य प्रदेश में। ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में, और इसके बाद तमिलनाडु में, फिर इसके बाद झारखंड में। और इसके बाद मैग्नीसाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तराखंड में, इसके बाद तमिलनाडु में, इसके बाद कर्नाटक में। तो फिर फ्रेंड इसके बाद टंगस्टन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्रेंड ये है राजस्थान। तो राजस्थान से ज़्यादा उत्पादन होता है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्लेटिनम से ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में, और इसके बाद केरल में। तो दोस्तों अगर आप लोग नए चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इससे कम से कम आपसे 4 से 5 क्वेश्चन ये छोटी सी वीडियो से आपका हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।